शहर में धक्के खाने से अच्छा गांव में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं गांव में रह के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगी 500 रुपए में घर बैठे कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेके आते हैं, ठीक है जी, ये आपका एक कपड़ा है, ठीक है, और ये कपड़ा आपने लिया था, मान लीजिए 1000 का आपने ये कपड़ा लिया था, ठीक है, और ये 1000 का कपड़ा मान लीजिए सुबह लिया था आपने, ठीक है। सुबह के बाद में आपने इस कपड़े को निकाल के रख दिया, यानी निकाल के रखने के बाद आपने इस कपड़े को कहीं भी छत पे या कहीं भी आपने आउट एरिया में, यानी आउट एरिया में आपने धूप में डाल दिया, इसे धूप में, ठीक है। अब आप इस कपड़े को जब धूप में डाल दो, आप इसे 1000 का खरीद के लाए थे, ठीक है, आज ही आप इसे 1000 का खरीद के लाए, जब आपने इसे धूप में डाला तो ये कपड़ा आपको मिलेगा ही नहीं वापस, यानी ये आपका कपड़ा आपको सिर्फ एक दिन में ही चला गया, आपका 1000 गड्ढे में चला गया। अगर किसी इंसान को इसका सोल्यूशन मिले तो वो इस बिजनेस को करना चाहेगा या नहीं, या आपको ऐसा सोल्यूशन मिले तो आप अपने घर में लगाना चाहेंगे या नहीं। मान लीजिए आपके घर में सभी लोग रहते हैं और सभी लोग प्रत्येक दिन कपड़े धुलाई करते हैं, सभी के कपड़े धुलाई होते हैं, लेकिन 99 गांव में और शहरों में ऐसा हो चुका है जहां पर बंदरों का आक्रमण काफी ज्यादा हो रहा है। ये जो मैं आपको समस्या बता रही हूँ एकदम डाउन टू अर्थ, यानी जमीन से जुड़ी हुई है और एकदम रियलिटी बिजनेस बता रही हूँ मैं आपको। कोई ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा कोई बिजनेस नहीं, एकदम लोगों की जो समस्या चल रही है मैं उसी का बिजनेस आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप उन्हें समस्या का समाधान दोगे और अपने गांव से ही ऐसा बिजनेस कर लोगे लाखों का, करोड़ों का, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप उनकी समस्या का समाधान देंगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा और काफी बड़ा चलेगा। अब देखिए हमारा बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करोगे। मान लीजिए आपके घर में सभी लोग रहते हैं और सभी लोग प्रत्येक दिन कपड़े धुलाई होते हैं। जब आपके यहाँ पे कपड़े धुलाई होते हैं तो सभी घरों में जब कपड़े धुलाए जाते हैं तो उसके बाद उन्हें सूखने के लिए या तो छत पे डाला जाता है या खुले आसमान में या कहीं भी धूप में डाला जाता है। तो उसमें से क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 कपड़े डाले, ठीक है जी, आपने 10 डाले, उसमें से कम 9 कपड़े आपको मिल जाएंगे। एक कपड़ा कोई भी उड़ जाता है धूप में, हवा में, या अदरवाइज कोई भी हो जाता है XYZ। तो कुछ घरों में 1000 के कपड़े महंगे आते हैं, कुछ घरों में 10 हजार के, कुछ घरों में लाखों रुपए के कपड़े आते हैं। हर घर की समस्या यही चल रही है। अब इसका आप समाधान कैसे दोगे, तो यहाँ पे मैं आपको 2 वीडियो या 2 स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगी। एक इस तरफ देखिए और एक इस तरफ देखिए। एक है फ्लिपकार्ट का, स्क्रीनशॉट है इंडिया मार्ट का। आप दोनों स्क्रीनशॉट को, दोनों वीडियो को आप देखिए, आपने दोनों स्क्रीनशॉट देखे और आपने प्राइस भी देखे होंगे। अब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, तो वो है दोस्तों कपड़े ड्राई स्टैंड। यानी जब आप कपड़े को धूप में सूखने के लिए डालते हो या किसी भी प्रकार से डालते हो तो कुछ लोगों के पास तो कुछ समस्याएं चल रही है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे बोलते हैं, तो वहां पे उनके पास छत नहीं मिलती है, कपड़े सुखाने के लिए स्पेस नहीं होता है, लोगों के पास समस्या होती है कि कपड़े सूखने के लिए जगह नहीं है। तो आपको क्या करना है, कपड़े स्टैंड, यानी कपड़े जो स्टैंड होता है इस प्रकार का, आपने देखा होगा इस प्रकार का, ये एक स्टैंड होता है, ठीक है, इतना बड़ा एक स्टैंड होता है। इसमें आप अपनी पूरी फैमिली के कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं, या आप अपने कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं, या अदरवाइज यानी आप अपने घर के कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे आपने देखा था इस प्रकार से रैक लगी हुई होती है, ठीक है, इस प्रकार से रैक लगी होती है। इस प्रकार से आप चाहें जितने कपड़े डाल सकते हैं, यानी आप जितने रुपए का खरीदेंगे, जितनी कैपेसिटी में आप उतने कपड़े डाल सकते हैं। और देखिए आपके घर में ये एक बार लगा लिया आपने, कपड़े सुखा लिए, सुबह दिन में आपने कपड़े सुखा लिए, उसके बाद ये पूरा फोल्ड हो जाता है, यानी ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये इतने बड़े में आ जाएगा पूरा फोल्ड होके, और आप इसे फोल्ड होके एक तरफ कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। आपके घर का पूरा स्पेस नहीं गिरेगा, यानी आपके कपड़े सूख गए उसके बाद इसे आप कहीं भी रख दीजिए। अब आप इसका बिजनेस कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी लोगों की, कपड़े सूखने जाते हैं तो उसके बाद या तो कपड़े उन्हें मिलती नहीं है या कपड़े सही से सूख नहीं पाते। हम इसी का समाधान देंगे और इसी से हम बिजनेस करेंगे। यानी गांव में या शहर में हर जगह ये समस्या चल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्टैंड है, आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मैंने दिखाया था, कहीं पे ये मिल रहा है दोस्तों 1200 रुपए का, ठीक है, यानी 1200 का मिल रहा है, ठीक है, कहीं मिल रहा है ये 700 रुपए का, ठीक है जी, 700 का, कहीं ये 800 का मिल रहा है, ठीक है, कहीं ये 1700 का मिल रहा है, ठीक है जी, 1700 का। अब देखिए ये जो अलग अलग प्राइस है ना, ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट है, उनकी अलग अलग कैपेसिटी उस अनुसार से है। अब मान लीजिए आपने ये 700 रुपए या मान लीजिए आपने 500 रुपए, ठीक है जी, या आपने 700 या 500 रुपए दोनों में आपने दोनों स्टैंड ले लिए, ठीक है जी। अब देखिए शुरुआत के लिए आपने कुछ भी नहीं किया,
आपने ये 500 रुपए वाला या 700 रुपए वाला एक स्टैंड ले लिया और आपने अपने घर पे मंगा लिया। अब देखिए, मंगाने के लिए आप चाहें तो इसे इंडिया मार्ट से मंगा सकते हैं, वहां से आपको और सस्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां से आपको 50 या 100 पीस मंगाने पड़ेंगे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरे गांव में चलेगा या नहीं चलेगा, ट्रायल करना चाहते हैं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा दिया है, यानी जो प्रोडक्ट होते हैं टैग वाला, टैग ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी कि आपको यहाँ क्लिक करोगे तो यही जो प्रोडक्ट है निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ से आप 500 रुपए या 700 रुपए का एक पीस मंगा सकते हैं और उसी एक पीस को लेके जा सकते हैं अपने गांव में, शहर में, अपनी बाइक पे रख के या किसी भी प्रकार से गांव में अपने में पूछ सकते हैं कि किसी को चाहिए, खरीदना चाहेंगे। आप वहां से फीडबैक ले सकते हैं कि परचेस कर रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट है उनको या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अब देखिए, आपने मान लीजिए 500 रुपए का लिया, मैंने माना 700 का आपने अभी के लिए मंगाया था, ठीक है, 700 का आपने मंगाया था। अब जो आपने 700 का मंगाया है, आप उसे सीधे सीधे 1000 में दे दीजिए उन लोगों को, ठीक है। अब देखिए, 1200 का और 800 का और 700 का ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। वो लोग वहां से मंगाना चाहें तो वहां से मंगा सकते हैं, लेकिन आप उनसे सस्ता दे रहे हो। जैसे मान लीजिए 1700 का है, 1200 का है, वही आप इंडिया मार्ट से 500 रुपए में, 400 रुपए में मंगा सकते हैं, ठीक है। 1000 का सेल कर दिया, ठीक है। जो आपने 1000 का सेल किया उस पे आपको 300 रुपए की बचत हो गई, यानी एक प्रोडक्ट पे आपकी बचत हो गई। अब आपकी जो बचत हो रही है एक प्रोडक्ट पे, आप सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं करें, 10 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, यानी मान लीजिए 10 आपने ऑनलाइन मंगा लिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ से अगर आपने 10 प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और आपने ऑर्डर करने के बाद उन्हें आपने अपनी लोकल मार्केट में 1000 का सेल कर दिया, ठीक है। लोकल मार्केट का मतलब क्या है, जैसे आपके यहाँ संडे मंडे बाजार लगता है, उस बाजार में, या आपके गांव में जो दुकानें हैं या शहर में कस्बे में दुकानें हैं, उन दुकानों के बाहर आपने इस प्रकार से सेल कर दिया, या आपने अपने गांव में कहीं भी जाके गांव जाके गली गली में जाके सेल कर दिया, किसी भी प्रकार से। आगे मैं बताऊंगी और कैसे सेल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने सेल कर दिया तो हमारे यहाँ 10,000 निकल के आ गए, यानी 10,000, ठीक है जी। अब इस 10,000 में से हमने 700 रुपए का एक खरीदा था, यानी 700 का हमने एक खरीदा तो हम गुणा कर लेंगे, यानी हमने 10 खरीदे, ठीक है जी। 700 रुपए का एक खरीदा था तो सीधा सीधा हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 7,000, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा 7,000 निकल के आ गया। अब 7,000 में से 10 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पे 3,000 आ गया, ठीक है जी, 3,000 आ गया। अब सुबह से शाम तक आप 10 प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं तो आपको 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 का बचत हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप पेट्रोलिंग का चार्ज निकाल दीजिए, यानी आप अपनी पेट्रोल निकाल दीजिए 500 रुपए की, ठीक है, फिर भी आपके पास 2500 रुपए बचत हो रही है। अब 2500 में से आप 500 रुपए खर्चा और निकाल दीजिए, आप जा रहे हो आ रहे हो, अदर कोई खर्चा होता है तो मान लीजिए 2000 हो गया। अब देखिए, आप चाहें, देखिए मैंने आपको बिजनेस बताया एग्जाम्पल के लिए, आप चाहें तो यहाँ से इंडिया मार्ट से 100 प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, जो कि 100 प्रोडक्ट आएंगे। मान लीजिए 100 प्रोडक्ट आपने 500 रुपए के हिसाब से खरीदे और आप उन्हीं को मान लीजिए गली मोहल्ले में 750 का, 1000 का, या मान लीजिए 800 का, 900 का, किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी हिसाब से अपनी बाइक पे रख लेते हो, ठीक है जी। आपने 100 प्रोडक्ट मंगाए और 100 आपने अपनी बाइक पे रख लिए, और बाइक पे रखने के बाद आप गली गली में, गांव गांव में ले जाके सेल कर रहे हो, यानी लोगों की समस्या है, आप उसका सलूशन दे रहे हो, आप कपड़े डाल के दिखा रहे हो, आप डेमो करके दिखा रहे हो, आप डेली कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ 10 प्रोडक्ट डेली सेल कर रहे हो, तब भी आप 2000 से लेके 3000 रुपए का आप बचत कर पा रहे हो, बिजनेस कर पा रहे हो। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप इंडिया मार्ट से मंगा के इस प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बाइक पे रख के बस घूमना है, यानी आप अपनी बाइक पे इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।